कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया, भाजपा के चुनाव लड़ने के लिए राहत की बात है घोषणा पत्र? नहीं, देखिए हमारी राहत की बात यह है कि हर व्यक्ति को विकास की किरण उस तक पहुंचे। जो हम सत्ता में नहीं थे जब हम कहते थे ना उगा सूर्य कैसा, कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, तो मोदी जी उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और बाकी वो उन लोग के लिए आपस में सोच की बात है, कौन दल क्या करने की कोशिश कर रहा है। हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को मोदी जी ने लक्ष्य रखा है विकसित राष्ट्र बनाना, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना। उनका लक्ष्य है हमारे बिटिया को किसी भी प्रकार से सत्ता में स्थापित करना और अपने परिवार की अर्थव्यवस्था मजबूत करना। सर एक सवाल, Parties and Congress have been saying this, that the agencies are being used against the political opponent. In their manifesto today, they say that we promise to ensure the police and the agencies will come under the purview of the parliament and the state legislature as per the. So now they are trying to bring the agencies under the purview of the parliament. How do you? I would like to remind that who has brought CBI under Prime Minister office? इंदिरा गांधी। इसीलिए मैंने कहा ना वो लिखने से पहले सोच लिया करें। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वुड लाइक टू रिमाइंड व्हेन दे ट्राई टू पुट द एलिगेशन कि हमारी गवर्नमेंट आने के बाद वो जेल में जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि जिस केस में राहुल जी और सोनिया जी बेल पे हैं वो अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। नेशनल हेराल्ड केस हमारी सरकार नहीं थी। डीएमके के नेता कनिमोझी और ए राजा जेल गए 2011, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाणी जेल गए 2010, हमारी सरकार नहीं थी। एक बात बता दो, वो कहते हैं उनकी सरकार ने एक भी निर्णय उनकी सरकार ने नहीं किया था। ये सारी पिटीशन डाली गई कोर्ट में, कोर्ट का आदेश पे जेल में गए। और आगे सुनिए, 2006 शिबू सोरेन जेल में गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2007 डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस मुलायम सिंह के ऊपर, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 1996 में जयललिता जेल गई, 1997 में लालू प्रसाद यादव जेल गए, 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ। बताइए, इतनी लंबी हिस्ट्री शीट है और कह रहे हैं अभी वाला थानेदार में परेशान कर रहा है। मतलब इसमें तो मैं कहना चाहूंगा, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आज भी उनकी सरकार है और हेमंत सोरेन जी अरेस्टेड है। और ये कोर्ट के द्वारा प्रूवन केस बता रहा हूं, जिसमें कोर्ट ने, अभी कोर्ट का जजमेंट इसी पे तो आया ना, जब आगे से कोई बच नहीं पाएगा कि रिश्वत देकर वोट दे दिया तो उसको इम्यूनिटी प्राप्त रहेगी। ये हम 2024 में बैठे 1994 में। मतलब आपने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा ना, 20 वर्ष पहले की बात है। फिल्मों का बड़ा फेमस डायलॉग होता था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 30 वर्ष पहले की बात है। तो मैं वही पंक्ति इनके भ्रष्टाचारी मंसूबों और नियत के लिए कहना चाहूंगा कि मानवीय दल एक दूसरे से कह रहे हैं कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। एक सवाल मेरा भी है आपके अंदाज में। सुधांशु जी, मैं पूछना चाहूँगा, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच की बात कही है उन्होंने सत्ता में आने में। वो कहते हैं कि मेरे झूठ को तुम खोलो और तोलो भी, लेकिन तुम्हारे सच को भी तराजू पे रखना। इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या कहना है आपका? प्रधानमंत्री ने कहा है 2014 से पहले का अपना भी डिटेल दे दें, अपने इलेक्टोरल बॉन्ड का दे दें। बड़ी मजेदार बात है। देखिए, वो जो मैंने बात बोली ना, वो पैर की तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। इलेक्टोरल बॉन्ड तो वो लेता चला गया, 1461 करोड़ के लेता चला गया और उसके बाद भी आके चीखता चला गया। इसलिए देश की जनता इस मामले में प्रबुद्ध है और इसीलिए कहा गया है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरण से न करे।